So hello BSc nursing students, welcome to our YouTube channel. Today we discuss the anti-inflammatory drugs, ठीक है, of respiratory system chapter. सबसे पहले हमने डिस्कस की थी रेस्पिरेटरी सिस्टम के ब्रोंकोडायलेटर्स. अब हम डिस्कस करेंगे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स. ठीक है, अब जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं पता चल रहा है कि जो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेंगी. ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. इन्फ्लामेशन इज द प्राइमरी पैथोलॉजी इन द ब्रोंकियल एजमा. एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स गिवन सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ एजमा. सो जो इन्फ्लामेशन जो हमारे कोज होते हैं जब हमें अस्थमा वगैरह की जो प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है, अब जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं जिसको हम स्टेरॉइड्स भी कह सकते हैं, वो एजमा की जो ट्रीटमेंट है उसमें हेल्प करते हैं. ठीक है, जो ये स्टेरॉइड्स होते हैं हैव साइनर्जिस्टिक इफेक्ट्स व्हेन कंबाइंड विद द बीटा 2 एगनिस्ट. अब जो बीटा 2 एगनिस्ट होते हैं वो ब्रोंकोडायलेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है, अब जो हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जिसको हम स्टेरॉइड्स भी कह सकते हैं, जब वो बीटा एगनिस्ट के साथ मिलते हैं तो वो साइनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा जो है इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं हमारी बॉडी में. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. अब जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेनली इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेंगे. ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ताकि जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है उसको हम कम कर सकें. अब जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई होंगी उससे क्या होएगा, जो एयर फ्लो है वो हमारा कम हो जाएगा. ठीक है, जैसे ये हमारे पास लंग्स हैं. ठीक है, और ये ब्रोंक्यूल्स हैं. अब जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी हमारी बॉडी में, ठीक है, तो अब एयर फ्लो जो है वो कम हो जाएगा. तो जो हमारे इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स है वो क्या करेंगे, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को कम करेंगे ताकि हमें अच्छे से सांस लेने में हेल्प हो. जो जैसे इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, ठीक है, वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को कम करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ताकि हम इजीली सांस ले सकें और एजमा को दूर कर सकें. दूसरा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो सकता है कि जो इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं वो एडिमा को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं. ठीक है, और क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं बीटा रिसेप्टर से जो पेशेंट के हैं, व्हेन द पेशेंट आर रेजिस्टेंस टू बीटा एगनिस्ट. अब जो पेशेंट है वो बीटा एगनिस्ट के रेजिस्टेंस है, मतलब उस पर कोई भी काम नहीं करेगा बीटा एगनिस्ट, तो क्या होएगा, हम उसको बीटा रिसेप्टर्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे. अब हम देख लेते हैं बीटा रिसेप्टर्स और बीटा एगनिस्ट में क्या डिफरेंस है. ठीक है, अब जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं वो किसके साथ बाइंड करते हैं, हॉर्मोन्स के साथ बाइंड करते हैं और क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज में हेल्प करते हैं. फिजिकल रिस्पॉन्स जैसे हो गया, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेंगे, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेंगे. ठीक है, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेंगे और रिलैक्स करेंगे हमारे स्मूथ मसल्स को. और ऑन द अदर साइड जो बीटा एगनिस्ट होते हैं, जो बीटा एगनिस्ट हैं वो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं. ठीक है, जो कि ब्लॉक कर देते हैं बीटा रिसेप्टर्स को. ठीक है, वो इसके एगनिस्ट चलेंगे रिसेप्टर्स के, तो जो बीटा एगनिस्ट है वो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे. इसका ट्रीटमेंट जो है तो इसमें हेल्प करता है कार्डियोवास्कुलर कंडीशन और बाय स्लोइंग हार्ट रेट और रिड्यूसिंग द ब्लड प्रेशर. अब जो बीटा एगनिस्ट है वो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करेंगे. ठीक है, और जो कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस है जैसे कि हार्ट रेट को स्लो करना उसमें हेल्प करेंगे. ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं, 2 इसके काम होते हैं. आगे हम पढ़ेंगे ड्रग्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स हैं अब हम उसके पढ़ेंगे टाइप्स. ठीक है, मतलब कौन से ड्रग्स हम यूज़ कर सकते हैं. 2 टाइप्स के ड्रग्स यूज़ होते हैं, सिस्टमिक और इनहेलेशनल. सिस्टमिक में जैसे हो गया हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और इनहेलेशन जो हमें इनहेल करने हैं नोज़ के थ्रू और माउथ के थ्रू. ठीक है, जैसे कि हो गया बैक्लोमिथाजोन और द फ्लूटिकेसोन. ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ लेते हैं डोसेज. ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें पढ़ सकते हैं हाइड्रोकोर्टिजोन. जो हाइड्रोकोर्टिजोन होता है इसकी हम 100 mg टैबलेट देते हैं एवरी 6 आवर में. ठीक है, हाइड्रोकोर्टिजोन के. देन आगे कॉम्बिनेशन ड्रग्स, जैसे हमने पढ़ा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, फ्लूटिकेसोन्स, एक होता है प्रोपियोनेट, हम इसकी 100 mcg टैबलेट दे देते हैं, एंड साल्मिट्रोल. कॉम्बिनेशन ड्रग्स है, इसका मतलब इन तीनों में से एक और साल्मिट्रोल की एक टैबलेट हम कंबाइन करके देते हैं. ये होंगी हमारे पास 100 mcg की और साल्मिट्रोल होगा 50 mcg का. ठीक है, साल्मिट्रोल को हम एडवेर भी कहते हैं. अब जो एडवेर है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है हमें जब हमें एस्थमेटिक अटैक्स आते हैं. ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, उसको कंट्रोल करता है. ठीक है, रिक्वायर ओनली 1 इनहेलेशन इन मॉर्निंग एंड 1 एट नाइट. ठीक है, हम इसके एक इनहेल ले सकते हैं, एक मॉर्निंग में और एक नाइट में. ठीक है, फिर आ गया हमारे पास मीटर डोज इनहेलर, MD जिसको बोलते हैं, MD इनहेलर में हम यूज़ कर सकते हैं बैक्लोमिथाजोन. ठीक है, MD के फुल फॉर्म है मीटर डोज इनहेलर. फिर हम टैबलेट में क्या यूज़ कर सकते हैं, डेक्सामिथाजोन यूज़ कर सकते हैं. इंट्रावेनस में हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमें इंट्रावेनस का मतलब जो हम वेन में इंजेक्ट करते हैं, जैसे कि डेक्सामिथाजोन हो गया, हाइड्रोकोर्टिजोन हो गया. ठीक है, जो डेक्सामिथाजोन हम टैबलेट में भी देते हैं और इंट्रावेनसली भी दे सकते हैं. फिर हमारे पास आ गया रूट, कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को, इनहेल करके,
ओरली और द इंट्रावेनसली। फिर इंडिकेशन का मतलब होता है हम किसको किसको दे सकते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स। सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो क्या आएगा, एज़मा वाले पेशेंट को, ठीक है, एक्यूट एज़मा वाले पेशेंट को, क्रॉनिक वाले को, और जिसको ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी है उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं किसको हमने नहीं देनी है, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी। सबसे पहले हम उसको नहीं देंगे जिसकी जो रीनल फेलियर है, ठीक है, अगर कोई किडनी की प्रॉब्लम है, रीनल फेलियर है, तो हम उसको बिल्कुल भी एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई विमेन प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग विमेन है, ठीक है, किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस है, डायबिटीज़ मेलाइटस इज द व्हेन द हाइपरग्लाइसीमिया अकर इन द बॉडी, हाइपरटेंशन पेशेंट, लिवर डिसफंक्शन हुआ है। फिर एक हमारे पास कंडीशन आती है साइकोसिस हम पढ़ लेते हैं। जो साइकोसिस होती है एक ऐसी कंडीशन है जो कि हमारे माइंड को अफेक्ट करती है, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं किसी पेशेंट को साइकोसिस की प्रॉब्लम है तो वो क्या करेगा, उसको ना तो रियल की इमेज जो पता लगेगी, जैसे वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा कि कौन सी चीज़ रियल है और कौन सी इमेजिनरी है, कौन सी रियल नहीं है, ठीक है। तो उसमें वो कंफ्यूज हो जाएगा रियल इमेजेस को फाइंड आउट करने में, ठीक है। उस प्रॉब्लम को बोलते हैं साइकोसिस। अब हम पढ़ लेते हैं ड्रग इंटरेक्शंस। अब जो ड्रग इंटरेक्शन में हम देख लेते हैं वे ड्रग्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं। इसमें हम पढ़ते हैं रिफैम्पिसिन। जो रिफैम्पिसिन होता है ना वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है बॉडी में, ठीक है। फिर आ गया जब हम इंटरेक्ट करते हैं फेनिटोइन जो होता है वो एंटी सीजर होता है, सीजर जो होते हैं, ठीक है, उनको रिड्यूस करता है, एंटी सीजर होता है फेनिटोइन। बार्बिट्रेट एंड इट्स एफिकेंसी रिड्यूसेस इफ यूज कॉन्करेंटली। जब भी ड्रग्स को हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को इंटरेक्ट करवाते हैं फेनिटोइन के साथ, बार्बिट्रेट के साथ, ठीक है, उनकी क्या होती है, एफिकेसी रिड्यूस होती है, मतलब वो इफेक्टिव कम होती हैं, ठीक है, अपना जो है वो शो करने में, ठीक है। तो एफिकेसी कम हो जाती है जब हम इनको कॉन्करेंटली यूज़ कर देते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या आएंगे, हाइपरग्लाइसीमिया आ जाएगा, ठीक है, मतलब ग्लूकोज का लेवल हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा, होर्सनेस आएगी वॉइस में, ठीक है, जो मस्कुलर वीकनेस हो सकती है, ऑरली और नेजल इरिटेशन भी कॉज हो सकती है बॉडी में। नेक्स्ट आ गया एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट में हम क्या देखते हैं, एक कैटरैक्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। कैटरैक्ट होता है क्लाउडीनेस, ठीक है, क्लाउडीनेस कॉज हो जाएगी बॉडी में, ठीक है, आइज में। ग्लूकोसूरिया होता है यूरिया ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिया, ठीक है। फिर पेप्टिक अल्सर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स जो होते हैं वो रिएक्ट कर जाएंगे हमारी बॉडी में, ठीक है, और पेप्टिक अल्सर्स जो है वो कोज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाएगा हमारी बॉडी में। फिर अगर रोल ऑफ नर्स, अब रोल ऑफ नर्स जो है सबसे पहले क्या करेंगे, जब जो पेशेंट है वो ब्रश करके हटेगा तीत, ठीक है, तीत जो है वो क्लीन करके हटेगा, तो हम क्या करेंगे, उसको प्रोवाइड करेंगे इनहेलर, ठीक है। और क्यों करेंगे हम उसको प्रोवाइड, ताकि हम माउथ के इन्फेक्शन को कम कर सकें, ठीक है। सेकेंडली हम क्या करेंगे, जो साइंस है मॉनिटर करेंगे, साइंस ऑफ एड्रेनल इनसफिशिएंसी, डिप्रेशन, मसल्स पेन। हम पेशेंट को मॉनिटर करते रहेंगे, उसको एड्रेनल इनसफिशिएंसी नहीं है तो नहीं है, ठीक है, डिप्रेशन, मसल पेन, हर एक चीज़ को हम मॉनिटर करेंगे। ओके, अब हम पढ़ेंगे मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, ठीक है। जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर होते हैं वो प्रोफाइलैक्टिक ड्रग्स होते हैं, ठीक है, जो कि प्रिवेंट करते हैं एक्यूट अटैक्स ऑफ एस्मा बाय ब्लॉकिंग द हिस्टामिन रिलीज, ठीक है। जो प्रोफाइलैक्टिक ड्रग्स होते हैं, प्रोफाइलैक्टिक का मतलब होता है किसी डिसीज़ को प्रिवेंट करना। ये क्या करते हैं, एस्मा के जो अटैक्स होते हैं उनको प्रिवेंट करते हैं, कैसे, बाय द ब्लॉकिंग ऑफ हिस्टामिन। जो हिस्टामिन होता है वो हमारी बॉडी में एलर्जी कॉज करता है, ठीक है। अगर जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर होते हैं वो क्या करते हैं, वो हिस्टामिन की जो रिलीज है उसको ही ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, जो एक्यूट अटैक्स हैं एस्मा के वो प्रिवेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये जो ड्रग्स होते हैं हम ओरली लेते हैं, ओरली कंज्यूम करते हैं, इनहेलेंट भी इसमें आते हैं, ठीक है। बट जो हमारे मास्ट सेल स्टेबलाइजर होते हैं हम कभी भी ब्रोंकोडायलेटर्स के साथ मिक्स करके कभी भी नहीं देंगे, शुड नेवर बी मिक्स्ड विद द ब्रोंकोडायलेटर्स, ठीक है। इसमें जो ड्रग पढ़ेंगे हम उसका नाम है क्रोमोलिन सोडियम, ठीक है। जो क्रोमोलिन सोडियम होता है वो वाइडली यूज ड्रग होता है इस क्लास में, ठीक है। जो वाइडली यूज ड्रग होता है जैसे कि क्रोमोलिन सोडियम, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। ये जो ड्रग्स हैं उनका मेन काम क्या होता है, वो हिस्टामिन की जो रिलीज है, ठीक है, उसको ब्लॉक कर देते हैं। दीज ड्रग्स इनहिबिट द रिलीज ऑफ मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन, दस इट प्रिवेंट ब्रोंकोस्पाज्म एंड द इन्फ्लेमेशन। इनहिबिट कर देते हैं रिलीज ऑफ हिस्टामिन हो गया, ठीक है। मीडिएटर्स जो कि इन्फ्लेमेशन कोज करते हैं उन मीडिएटर्स को ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है, रिलीज नहीं होने देता, इनहिबिट कर देता है, ठीक है।
और क्या कर देता है, ब्रोंकोस्पाज्म को प्रिवेंट करता है। ब्रोंकोस्पाज्म क्या होता है, टाइटनिंग ऑफ मसल्स, ठीक है। ये क्या प्रिवेंट करते हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइसिस, मसल की जो टाइटनिंग होती है ना उसको रिड्यूस कर देते हैं और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है डोसेज, ठीक है। जो डाइसोडियम क्रोमोग्लाइकेट है उसके हम 20 mg कैप्सूल जो है वो देते हैं एरियोसल में, ठीक है, और हम देते हैं नीडोक्रोमिल 1.75 mg, ठीक है। 20 mg और 1.75 mg की डोज हम प्रोवाइड करते हैं। रोज क्या होता है, ऑरली और इनहेलेशन दोनों की तरह हम दे सकते हैं। इंडिकेशंस होते हैं हम किसको किसको जो है प्रोवाइड करेंगे, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, एलर्जिक ब्रोंकियल एजमा वाले पेशेंट को, ठीक है। अगर किसी को एजमा है, ठीक है, कोई ब्रोंकियल्स में, ठीक है, उसकी एलर्जी हुई है उसको हम देंगे, ठीक है। रेस्पिरेटरी एलर्जी है कोई, ठीक, कंजक्टिवाइटिस होता है कंजक्टाइवा की इन्फ्लेमेशन। अब जो कंजक्टाइवा होता है वो क्या होता है, कंजक्टाइवा हमारी जो आई होती है उसकी जो आईलिड होती है आई की, ठीक है, उसके अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट होता है कंजक्टाइवा, ठीक है, आईलिड के नीचे वाली साइड पे। क्या क्या आएगा इससे, किसको किसको हम देंगे, एलर्जिक ब्रोंकियल एजमा वाले पेशेंट को देंगे, रेस्पिरेटरी एलर्जी वाले पेशेंट को, और जिसको कंजक्टाइवाइटिस है उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ड्रग इंटरेक्शन में पढ़ेंगे रिवर्सिबल फॉल इन प्लेटलेट काउंट विद कॉन्कॉमिटेंट यूज ऑफ ऑरल एंटी डायबिटिक्स। कॉन्कॉमिटेंट का मतलब होता है अक्कर एट सेम टाइम, ठीक है। जैसे हमने एंटी डायबिटिक्स के साथ क्या दे दिया, हमने मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स दे दिए, उससे क्या होएगा, प्लेटलेट का जो काउंट है वो रिवर्स मतलब फॉल हो जाएगा, प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे हमारी बॉडी में, ठीक है। सो आगे साइड इफेक्ट्स में ड्राउसीनेस होगी। ड्राउसीनेस का मतलब होता है स्लीपी फील करना, लिथार्जिक फील करना, ठीक है। माउथ जो उसमें ड्राइनेस होगी, ठीक है, हेडेक हो सकता है, ब्लड विजन हो सकता है, ठीक है। फिर आगे एडवर्स इफेक्ट में क्या होगा, सिडेशन थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिडेशन होगी, ठीक है। रोल ऑफ नर्स में हम पढ़ेंगे पेशेंट्स ऑफ एजमा मस्ट बी एडवाइज फॉर प्रिवेंशन ऑफ अटैक, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो एजमा के पेशेंट है हम उनको एडवाइस करेंगे कि हम उनका ध्यान रखें कि उनको अटैक ना आए, ठीक है, हम उसको प्रिवेंट करेंगे पेशेंट को एजमा के अटैक से, ठीक है। एमरजेंसी किट हम रेडी रखेंगे पेशेंट के लिए, ठीक है। और वाइटल्स को हमने मॉनिटर करते रहना है शॉर्ट इंटरवल्स के बाद, ठीक है। सो यहीं से हमारा मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, पहले हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, देन ड्रग्स पढ़े, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देन द डोसेज, देन द ऑरल रूट कौन से हैं, ठीक है, ऑरल, इनहेलेशनल, ठीक है, इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस पढ़े हमने, फिर देन ड्रग इंटरेक्शन, साइड इफेक्ट्स एंड एडवर्स इफेक्ट्स एंड रोल ऑफ नर्स, ठीक है। सो यहीं पे हमारा खत्म हो जाता है। होप यू अंडरस्टैंड द मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। थैंक यू।